हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षक भर्ती के बारे में। केंद्र सरकार की कोई शिक्षक भर्ती आती हो या किसी भी राज्य में कोई शिक्षक भर्ती आती हो या बीएड, डीएलएड, नेट और टेट सीटेट से जुड़ी कोई भी न्यूज होती है तो सबसे पहले हम वीडियो लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने भी बीएड, डीएलएड किया है और टेट सीटेट भी पास किया है और आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बीपीएससी टीआर 4.0 के बारे में बीपीएस टीआर 0.4 को लेकर के एक बड़ी जानकारी सामने आई है। आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। जहां पर अगर बात की जाए 1,70,000 पदों पर नई भर्ती को लेकर जो अनाउंसमेंट है वो कर दिया गया है। अनाउंसमेंट के साथ साथ ये भी जानकारी दे दी गई है कि टोटल कितने दिनों में ये भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि बिहार के अंदर बम्पर पदों पर एक के बाद एक भर्ती निकाली जा रही है। अभी तक TI1, TI2, TI3 के माध्यम से लाखों पदों पर भर्तियां देखने के लिए मिल चुकी हैं, लेकिन इंतजार था TI4 को लेकर के कि कितने पदों पर भर्ती होगी, कब तक आपकी परीक्षा देखने को मिलेगी, कब तक आपको नियुक्ति मिलेगी, और इसके साथ साथ और भी बहुत से सारे सवाल थे। उन तमाम सवालों के जवाब आप सभी को इसी वीडियो में मिलने जा रहे हैं। तो अब पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट और बड़ी जानकारी के बारे में दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि वो है 1,70,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए अपेयरिंग के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल रहता था अभ्यर्थियों के मन में वो यही था कि क्या डीएलएड अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा, बीएड अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा या सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा। इन तमाम तरीके के सवालों को लेकर अभ्यर्थियों के मन में सवाल रहते हैं। अब इसको लेकर आप सभी के सामने जो जानकारी है वो स्पष्ट कर दी गई है खुद बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से, प्लस बीपीएससी टीआर 4.0 को लेकर। यहाँ पर अगर बात की जाए बीपीएससी के माध्यम से एक बार फिर से आप सभी के लिए 1,70,000 पदों पर जो भर्ती है वो होने जा रही है। इसको लेकर जो अध्याचन है वो भेज दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अध्याचन भेजने का जो काम है वो कंप्लीट कर दिया गया है। प्लस यहाँ पर भर्ती को लेकर अगर बात की जाए तो विज्ञापन से संबंधित जानकारी तो दी गई है, साथ ही साथ 90 दिनों से लेकर के 120 दिनों के अंदर इस भर्ती को पूरा करने का आदेश भी दे दिया गया है। अब आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि बिहार में होने वाले चुनाव और चुनाव से पहले बम्पर पदों पर भर्ती करना सरकार का सबसे बड़ा फोकस है। हमने आपको पहले भी बताया था कि विधानसभा चुनाव से पहले आपको बम्पर भर्तियां देखने को मिलेंगी, और हुआ भी यही कुछ ऐसा कि बिहार के माध्यम से जब चुनाव नहीं थे तब इतने पदों पर भर्तियां हो रही थीं। अब तो चुनाव हो रहे हैं और चुनाव होने की वजह से इतने पदों पर भर्तियां न हो तो ये नाइंसाफी होगी। यहाँ पर आप सभी के सामने जानकारी दी गई है कि टोटल 1,70,000 पदों को कहीं न कहीं भरा जाएगा। हमने आपको बताया भी था कि TR4 के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1,90,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। अब विज्ञापन वो कितने पदों पे निकालेंगे, एक बार पे आधे पदों पर निकालेंगे या एक साथ निकालेंगे, वो डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार जानती है कि हमें लगातार भर्तियां देनी पड़ेंगी। इसलिए वो हो सकता कि 1,90,000 को 2 बार में भर दें। लेकिन यहाँ पर आप सभी को पहले मैं जानकारी दिखाता हूँ
अब यहाँ पे आप सभी को पहले हम जानकारी दिखाते हैं 1,70,000 के बारे में, जिसको लेकर यहाँ बताया गया है कि 1,70,000 पदों पर कहीं न कहीं जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा और विज्ञापन के साथ साथ परीक्षा कब तक होगी वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आगे की चीजें आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अगर बात की जाए समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक 6 माह में 1,70,000 पदों पर होगी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी। अब ये जानकारी कहाँ से है? बिहार के माध्यम से है। बिहार में क्यों बताया जा रहा है कि क्योंकि आप सभी के लिए एक बार फिर से विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लिखा हुआ है कि राज्य में अगले 6 माह में 1,70,000 से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्तियां पूरी की जाएंगी। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में युवाओं को नौकरी एवं रोजगार शामिल है। राज्य सरकार का प्रयास है कि वर्तमान में वित्तीय वर्ष के मध्य तक अधिक से अधिक रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। लिखा हुआ है कि युवाओं को सरकारी सेवा में अवसर प्रदान करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अब तक 1,70,000 रिक्त पदों को भरने के लिए अध्याचन विभिन्न आयोगों एवं नियुक्तियों करने वाली संस्थानों को भेजी जा चुकी है। बड़ी अपडेट ये है कि 1,70,000 से अधिक पदों पर भर्ती करने के लिए भर्ती आयोग और जो भर्ती संस्थान है उनको यहाँ पर रिक्त पदों का जो डाटा है वो भेज दिया गया है। आगे लिखा हुआ है कि इसको लेकर अगर बात की जाए, जो नियुक्ति की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है, कई पदों पर नियुक्ति संबंधित विज्ञापन जारी किए गए हैं, तो कई प्रारंभिक परीक्षा अंतिम परीक्षा के परिणाम भी जारी करने हैं। इन्हीं के तहत अगर बात की जाए और बहुत सी भर्तियां हैं जिनको लेकर यहाँ डाटा लिखा हुआ है और इसी में आपको सबसे बड़ी भर्ती की अगर बात की जाए तो वो आपको देखने को मिलेगी TR4 को लेकर, क्योंकि 1,70,000 की बात की जा रही है। मतलब साफ है कि इसमें सबसे बड़ी कोई भर्ती है तो वो आप की कौन सी है? BPSTR4। अब इसको लेकर वैसे तो हमने आपको बताया हुआ था कि TR4 के लिए जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं अपनी तैयारी हमेशा कहीं न कहीं अंतिम रूप देते रहें, क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। TA1 TI2 में भी हमने देखा था परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं लगा था और TI4 में भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर दी गई जानकारी के मुताबिक 90 दिनों के अंदर भर्ती करने की प्रक्रिया कंप्लीट करते हुए या नियुक्ति पत्र देने को लेकर जानकारी दी गई है। और सब कुछ सही रहा तो एक बार फिर से TR4 का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा और विज्ञापन जारी करने के साथ साथ जो चांसेस हमें निकल कर आ रहे हैं उसके मुताबिक फरवरी के लास्ट में, ध्यान से सुनिए, फरवरी के लास्ट में BPSC के माध्यम से TR4 का नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसमें 1 to 5 6 to 8 9th और 10th 11th और 12th करने वाले का मतलब 12th के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को एक बार फिर से मौका मिलेगा। बम्पर पदों में भर्ती होने जा रही है। अब 1,70,000 की बात की जाए, पदों में से TR4 के कितने पद होंगे? आपको समय समय पर समाचार पत्रों में जानकारी दी गई थी कि लगभग 80 से 90,000 पद तो तय हैं। 80 से 90,000 पद तो तय हैं। हमने भी बताया था कि 1,90,000 से अधिक पद खाली हैं, लेकिन सरकार इनको 2 भागों में भरेगी। पहले आपके लिए 80 या 90,000 पद पे आएगी भर्ती और फिर बाद में जो वैकेंसी आएगी वो इतने पदों पर दोबारा से निकाली जाएगी। तो TI4 के अंदर लगभग 80 से 90,000 पदों पर विज्ञापन जारी होगा और उसके बाद में अगर बात की जाए विज्ञापन फरवरी के लास्ट में आने की उम्मीद है, क्योंकि अभी TI3 को लेकर जो प्रोसेस है वो चल रहा है।
एक बार जैसे ही कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद में TI-4 को लेकर प्रोसेस शुरू हो जाएगा। फरवरी के लास्ट में आप सभी के सामने TR4 का विज्ञापन आ जाएगा। सब कुछ सही रहा तो अप्रैल के लास्ट में आप सभी की जो परीक्षा है वो करवाई जा सकती है। सुनकर के अभ्यर्थियों को लगता है कि क्या सर सच में हो जाएगी? तो बिल्कुल हो जाएगी। किसी तरीके का कोई भी अपने अंदर भ्रम न रखें। ये बिल्कुल फाइनल है कि आप सभी की TR4 की जो परीक्षा है वो अप्रैल में देखने को मिल सकती है, क्योंकि फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा तो 1 या 1.5 महीने का समय आयोग को मिल जाएगा, जिसमें वो आवेदन कराने से लेकर और तमाम चीज़ों को कंप्लीट कर लेगा। रही बात अगर बात की जाए अपेयरिंग वाले अभ्यर्थियों को लेकर, क्योंकि बिहार DLED को लेकर आवेदन चल रहे हैं और इसके आवेदन की जो तारीख है 17 जनवरी रखी गई है। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि क्या अपेयरिंग वाले अभ्यर्थियों को मौका मिल पाएगा, तो इसका जवाब है कि जो अपेयरिंग लास्ट ईयर वाले अभ्यर्थी हैं, अगर मौका मिलता है तो सिर्फ उनको ही मिलेगा। नए जो बिहार DLED करने वाले या BEd करने वाले अभ्यर्थी हैं जो अभी शुरुआत कर रहे हैं उनको मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनको कहीं न कहीं समय लगेगा अभी 2 साल का, और भर्ती कंप्लीट करनी है 6 महीने के अंदर। तो ज़्यादातर सिर्फ लास्ट ईयर वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया जाता है, स्टार्टिंग वाले अभ्यर्थियों को नहीं। लेकिन वो भी मुश्किल है, क्योंकि पिछली 2 भर्तियों के अंदर इनको मौका नहीं मिला है। यानी कि जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो सिर्फ नई भर्ती का रास्ता ही होगा जो TR5 होगी। लेकिन उससे पहले जो लास्ट ईयर वाले अभ्यर्थी हैं सिर्फ उनको ही इसके अंदर मौका दिया जा सकता है। सब कुछ सही रहा तो फरवरी में आप सभी का विज्ञापन आ जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाला हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।